everyone. So today we will discuss the types of transport across the cell membrane. दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से सब्सटेंसेस इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं फ्रॉम द सेल. वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे. अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अब हम इन्हें ऐसे समझते हैं कि हम लंग्स की एग्जांपल लेते हैं कि लंग्स में जो एयर की ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है. जबकि जहाँ आरबीसीज आ रहे होते हैं ब्लड में, उनमें जो ऑक्सीजन है उनकी कंसंट्रेशन कम होती है. तो होता क्या है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ कर जाती है इनटू द आरबीसीज. तो ये क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं होती. नो एटीपी आर कंज्यूम, ठीक है. तो हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है. मॉलिक्यूल्स नेचुरली मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जैसे कि यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है. ड्राइवन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है लंग्स में, जबकि आरबीसीज में ऑक्सीजन कम है. तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर रहे हैं आरबीसीज में, ठीक है. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. एमसीक्यू पॉइंट आपने याद रखना है. पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपीज यूज नहीं होते, एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है. अब इसकी थ्री टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. नंबर वन इज़ डिफ्यूजन, ठीक है. तो डिफ्यूजन क्या है, एक सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट है. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है. लाइक द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम इन एन रूम. जैसे कि हम एक परफ्यूम अगर एक कॉर्नर में स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद स्मेल है पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, तो ये भी एक डिफ्यूजन की ही एग्जांपल है. ऑक्सीजन पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, जैसे कि ऑक्सीजन लंग्स से निकलकर आरबीसीज में डिफ्यूज़ हो जाती है. तो नंबर वन हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप क्या हो गई, डिफ्यूजन है, जो कि सिंपली क्या है कि मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. इसके बाद आता है ऑस्मोसिस. अब सेकंड चीज़ क्या है, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं कि अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो उसे हम सिंपली ऑस्मोसिस कह रहे हैं. अब जैसे कि ये सेल है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी यहाँ पर. तो क्या होता है कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन वाटर है वो क्या सेल के अंदर जाएगा, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे इस प्रोसेस को. ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है. ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि वाटर की एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, हम ऑस्मोसिस कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. तो ये है ऑस्मोसिस, ठीक है. थर्ड टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन हो रही है, एटीपी यूज नहीं हो रहे, लेकिन डिफ्यूजन हो रही किसकी मदद से है, कुछ कैरियर प्रोटीन की वजह से और कुछ चैनल प्रोटीन की वजह से. जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या चैनल प्रोटीन मौजूद हैं और कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है. तो इनकी हेल्प के थ्रू क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे हैं इनसाइड द सेल, ठीक है. तो इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन with the help of protein channels और carrier protein still down the concentration gradient. यहाँ भी मूवमेंट तो हो रही है लेकिन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. पैसिव ट्रांसपोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है. जैसे कि हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है. यहाँ पर मॉलिक्यूल जो लो कंसंट्रेशन है उससे हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल में देखते हैं कि जो सेल है उसमें जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो लो होती है, जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है. इसी तरह से सेल में पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है
और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है। लेकिन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है एक्शन पोटेंशियल, जो कि आप इंटर की बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसे क्या मेंटेन करने के लिए सेल से सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं। पहले ही सेल में सोडियम कम थे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की टूवर्ड्स द आउट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर एनर्जी भी यूज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, तो एनर्जी रिलीज्ड होती है और यही एनर्जी यूज्ड होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ हम जा रहे हैं। सेल में सोडियम की कंसंट्रेशन कम थी, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहले ही सोडियम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम सोडियम को बाहर की तरफ भेज रहे हैं, तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। Molecules are moved against their concentration gradient, requiring energy to pump them from an area of low concentration to an area of high concentration। ठीक है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रख दी है। The movement of molecule across a cell membrane that requires energy, typically in the form of ATP। यहाँ पर ATP लाजमी हमें यूज करने होते हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर एग्जांपल देखें हम, तो डिफ्यूजन आ जाती है, सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस बाय द हेल्प ऑफ चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमने एग्जांपल देखी, सोडियम पोटेशियम पंप, और इसी तरह से ग्लूकोज की अपटेक होती है इंटेस्टीन में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। अब ड्राइविंग फोर्स अगर पूछा जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, उनका डिफरेंस, उसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रही है। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एटीपीज की वजह से जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, एटीपी है। एटीपी यूज हो रहे हैं, एनर्जी हमें मिल रही है, और इसी तरह से फिर लो टू हाई मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब हम दो प्रोसेसेस देखते हैं जो कि टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस हम देखते हैं कि क्या है। ये देखें आप, सेल है, अब एक बाहर एक सब्सटेंस है। ये क्या, ईटिंग प्रोसेस होता है सेल का। अब सेल ने क्या, इसे ईट करना है। ये अभी सेल से बाहर है, अभी इसे सेल के अंदर लाना है हमें। तो क्या हो रहा है कि देखिए, सेल मेम्ब्रेन है थोड़ी सी पीछे हट रही है, एक ग्रूव बन रहा है, और जो सब्सटेंस है उसके इर्द गिर्द क्या बन रहा है, प्रोजेक्शंस जा रही हैं। इसी तरह से ये प्रोजेक्शंस बढ़ती जाएंगी, ये प्रोजेक्शन सेल की बढ़ रही है, और ये ग्रूव और ज़्यादा डीप होता जा रहा है, ये प्रोजेक्शंस बढ़ रही हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जाके फ्यूज़ हो जाएंगी और सब्सटेंस सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसे हम पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये क्या, वेसिकल में इनक्लोज्ड हो गया। वेसिकल किसे कहते हैं हम, कि एक सब्सटेंस है जो कि बाउंड है बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस क्या है, एक टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, मतलब यहाँ पर भी एटीपी यूज्ड हो रहे हैं, वेयर द सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ सब्सटेंसेस एंड ब्रिंग देम इनटू द सेल इन अ वेसिकल। Think of a cell eating, it surrounds a particle with its membrane and then pinches off a vesicle containing the particle। किस तरह से कह रहा है, सेल ईटिंग प्रोसेस है। ये क्या, पहले सराउंड कर रहा है सब्सटेंस को अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू, और फिर उसे अपने अंदर ले आता है सेल के। ये सेल से बाहर था और अब ये सेल के अंदर आ चुका है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस से हम कहेंगे जिसमें इंगल्फ कर रहा है सॉलिड मटेरियल को, जैसे कि बैक्टीरिया होगा, इसे हम ईटिंग प्रोसेस कहते हैं। जबकि पिनोसाइटोसिस किसे कहते हैं, कि इनगल्फ कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, तो इसे हम ड्रिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंडोसाइटोसिस, इसकी दो टाइप, अगर वो सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ कर रहा है तो फैगोसाइटोसिस है, अगर वो फ्लूइड लिक्विड को इंगल्फ कर रहा है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। डेट इज ड्रिंकिंग प्रोसेस और ईटिंग प्रोसेस। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। ठीक है, एटीपीज यहाँ पर यूज्ड हो रहे हैं। अब आता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या था, कि इंगल्फ कर रहे हैं, तो अपोजिट इसका क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल से बाहर जा रहा है।
अभी एग्जांपल हम देखते हैं कि ये सेल के अंदर एक सब्सटेंस है वेजिकल की सूरत में, अब इसे हम सेल से बाहर निकालना है, तो ये क्या करता है, वेजिकल आकर फ्यूज्ड हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ, तो इसी तरह से सब्सटेंस क्या होगा, बाहर आ जाएगा सेल से। तो एक्सोसाइटोसिस इज द अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस. It is a process where the cell release material, often waste or substances needed elsewhere, by fusing a vesicle with the cell membrane and releasing its content outside the cell. क्या था, ये सेल का पहले ये एक पार्ट था, जबकि इसे हमने सेल से रिलीज करवा दिया। वेजिकल करीब आता है सेल मेम्ब्रेन के और फिर फ्यूज हो जाता है, इसी तरह से सब्सटेंस बाहर आ जाता है। तो ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस, और ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी एटीपी यूज हो रहे हैं। तो इसी तरह से आज का हमारा यहाँ लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।